तो गाइज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो हमारी चेन मोटराइज़र मशीन आती है उसको जो बिट मोटराइज़र मशीन में किस प्रकार कन्वर्ट करें, क्योंकि चेन मोटराइज़र में जो होल्स वगैरह है वो पौनी 2 इंची के समथिंग निकलता है। तो हम जो विंडो वगैरह में जो होल वगैरह निकालते हैं उसमें ज़्यादा उतना हमें चेन जितना जो लेंथ है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि उसमें हम बिट्स के माध्यम से हमें होल वगैरह निकालने पड़ते हैं। तो इसी मशीन को जो चेन वाली जो मशीन आप देख पा रहे होंगे, इसी मशीन को हम अपनी जो बिट मोटराइज़र मशीन के रूप में यूज़ में लेंगे, क्योंकि जो इसका अटैचमेंट आता है चेन मोटराइज़र मशीन्स का जो बिट मोटराइज़र कन्वर्ट करने के लिए, उसका अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि 30 से 35 हज़ार रुपये के समथिंग आपके खर्चा आता है। इतने में न्यू मशीनरी आ जाती है। और अगर मैं इसमें जो जुगाड़ है, हमने जो देसी जुगाड़ वगैरह अटैच करके इस मशीनरी को बिट मोटराइज़र मशीन की में कन्वर्ट किया है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसमें जो चेन के साथ में कुछ जो आपको अलग से जो एलंकी वगैरह लगी हुई है, उसी के में हम जो जुगाड़ है वो अटैच करके आसानी से इसमें जो बिट वाला जो है मोटराइज़र मशीन में इसे कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हमारी दोनों मशीनरी वगैरह हम यूज़ में ले सकते हैं। क्योंकि हम अगर चेन के माध्यम से होल निकालना चाहते थे तो वो जुगाड़ हटा के हम चेन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें बिट मोटराइज़र बिट से होल निकालना है तो हम उसी के चेन को हटा के उस जुगाड़ को अटैच करके बिट्स के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमने जो इसके पीछे का जो स्लाइड है वो वैसे का वैसा रह गया है, और पीछे की मोटर हमने उसको निकाल दी है, और जो इसमें अलग से जो चेन्स वगैरह थी वो भी हमने इसके हटा दी है, क्योंकि वो सभी प्रकार के जो अटैचमेंट थे वो बिट्स या लंकी के माध्यम से अटैच थे, वो अलग से हो जाते हैं। और आप देख के पा रहे होंगे इसमें हमने पीछे की तरफ एक यू जो चैनल आती है वो ली है, और जो आगे का पोर्शन देख पा रहे हो उसमें हमने आधा इंची की प्लेट रखी है, और नीचे की तरफ हमने भरवा एक एंगल ली है, जो कि इसमें हमने जो जो बिट आता है, जो मोटराइज़र बिट आता है उसका होल वगैरह पकड़ाने के लिए उसमें दोनों तरफ से हमने होल्स वगैरह निकाले हैं। और इसमें जो उसी स्लाइड पे हमने जो बिट्स जो होल निकाल के उसको वहाँ पे लगा दिया है, और वहीं हमारी जो स्लाइड है वहीं हमारे लिए वर्क में आ जाएगी। और जो हम चेन वगैरह इस अटैचमेंट को हटा के वापस से हमें पीछे की तरफ मोटर लगा के आसानी से इसके माध्यम से हम चेन को भी लगा सकते हैं। और इसी हमारी जो मोटराइज़र मशीन्स है जो लगी हुई है इसमें मोटर, वो मोटर हमारे इसमें वर्क नहीं करेगी, यह आपको ध्यान लेने वाली बात है, क्योंकि वो मोटर आती है कम आरपीएम पे वर्क करती है। उसका लमसम अगर मैं आरपीएम की बात करूँ तो 1800 आरपीएम पे वह आती है, और इसमें बिट मोटराइज़र मशीन्स में हमें आरपीएम के लिए हमें 2800 आरपीएम की मोटर चाहिए, क्योंकि इसमें रनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर रनिंग स्पीड नहीं होगी तो ओल आसानी से नहीं निकल पाएगा। इस मोटर के आगे हमने जो चक है वो ड्रिल का जो चक आता है उसको अटैचमेंट किया है, और इसकी मोटर की जगह आप जो पानी की मोटर आती है उसमें 2800 आरपीएम की कैपेसिटी आती है, वो भी इस मोटर में आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यह वर्क किस प्रकार करेगी उसको भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा। तो मोटर की तरफ आप आगे की तरफ देख पा रहे हो एक रिंग बनी हुई है, और कुछ नट्स वगैरह के लिए होल वगैरह भी आपको दिए हुए हैं, जो हमारे लिए जो हमने जो आधे इंच की जो प्लेट वगैरह रखी थी उसमें हमने जो अटैचमेंट बनाया था उसमें हमने होल्स वगैरह भी निकाले हैं। वो भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा कि ये किस प्रकार आपको वहाँ पे रखनी है और यह किस प्रकार उसके साथ अटैच होगी। तो आप देख पा रहे होंगे इसको हमने उसी प्रकार डिज़ाइन किया है। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमने आधा इंची की प्लेट रखी थी उसमें हमने जो बोर है यहाँ पे इतना चौड़ा हमने जो होल वगैरह निकाला है, और साइड में हमने देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने नट्स वगैरह के लिए भी होल वगैरह निकाल लिए हैं, जो मोटर आसानी से उसमें आसानी से लग जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इसमें मोटर्स वगैरह को अटैच कर दिया है एकदम फिक्स तरीके से, और नीचे की तरफ से हमने इसमें जो नट्स वगैरह वो लगा दिए हैं, और इसमें जो स्लाइड्स वगैरह भी आसानी से वहीं हमारी जो स्लाइड थी जो चेन मोटराइज़र वाली वो वहीं हमारे पास में काम आ जाएगी। और अगर मैं आपको अगर मोटर आपको आरपीएम ज़्यादा की चाहिए तो आप जो पानी की मोटर आती है उसको भी इसके साथ अटैचमेंट करके लगा सकते हो। और इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने जो अटैचमेंट है उसको अलग से थोड़ा लंबा करके या फिर थोड़ा बढ़ा के इसकी जो आगे की जो रोड थी उसको बढ़वाया है लेथ मशीन पे,
और जो चक आता है उसको अंदर की तरफ अटैचमेंट कर दिया है। और इसके जो नीचे की तरफ आपको मैं दिखाऊँ तो इसमें जो वो जो मोटराइज़र बिट आता है उसमें 19 एमएम का लमसम 19 एमएम का बोर रहता है, तो वो हमने इसके अंतर्गत लगाया है। और आप देख पा रहे हो पहले यहाँ पे ये मोटर लगी हुई थी, उसी प्रकार इसमें रिंग बनी हुई है, उसी में हमने आधा इंची में वो रिंग बना के उसको अटैच किया है। तो और हम इसको यूज़ में भी करके मैं बताऊँगा कि यह किस प्रकार वर्क करती है, इसको स्टार्ट करके भी मैं बताऊँगा। और भी आप इसमें कुछ आपकी जो भी क्वेरी हो, आपको कुछ इनमें समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को यह पता चले कि आप जो चेन मोटराइज़र मशीन है उसको भी आप बिट मोटराइज़र मशीन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने जो ये मोटर हमने यूज़ में ली है, जो पहले इसमें लगी हुई थी, यही मोटर इसके अंतर्गत लगी हुई है, जो कि 2000 आरपीएम पे वर्क करती है। और अब यह वर्क करेगी, लेकिन अभी जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें हमने इस मोटर को चेंज कर दिया है। उसमें हमने जो मोटर वगैरह लगाई है, वो पानी वाली मोटर लगाई है, वो भी मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा कि किस प्रकार वर्क करती है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और उसमें भी हमने जुगाड़ लगाया है, वो 2800 आरपीएम पे वर्क करती है कि वह वर्क कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादातर अगर आप मैं मोटर की बात करूँ, पानी वाली मोटर, तो अगर सेकंड हैंड आप लेना चाहिए या टेक्समो की या और कंपनी की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 रुपये में आपको सेकंड हैंड मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें वीडियो में कि होल बहुत ही स्मूथली इसके माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें एक कमी आ गई है कि इसमें आरपीएम की बहुत ही कम है, तो यह होल थोड़ा टाइम लेके निकालता है। तो इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे, जो कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसी के रिगार्डिंग रहेगी। उसमें हमने जो जुगाड़ लगाया है, जो मोटर वगैरह चेंज की है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस मोटर में उस मोटर में क्या अंतर रहेगा। तो वो भी हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करें। और मैं जो भी हमारी जो इस वीडियो में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और इसमें जो हमने यह जुगाड़ लगाया है उसमें होल बहुत ही एक्यूरेसी के माध्यम से निकाला जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो होल वगैरह वो आसानी से देखिए आसानी से निकाले जा सकते हैं। और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई मशीनरी के बारे में जानना हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। और यह मशीनरी अब इस अटैचमेंट को हम हटा के और पीछे की तरफ वापस इसे अटैचमेंट करके वापस से मैं इसको चेन मोटराइज़र में यूज़ में ले सकता हूँ। क्योंकि हमारी जो बारी वगैरह में या खिड़की वगैरह में जो होल वगैरह निकाले जाते हैं, वो मतलब कम साइज़ में निकाले जाते हैं, तो उसमें बिट मोटराइज़र अच्छा वर्क करता है। और अगर हम जो दरवाजे वगैरह बनाते हैं उसमें फ्रेम्स वगैरह में होल वगैरह निकालते हैं, तो उसमें चेन मोटराइज़र मशीन बेस्ट रहता है। तो आप खुद चेक लीजिए और वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।